नमस्कार बहनों। अगर आप भी रोज रात को सोते समय मन ही मन यही कहती हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगी, कल से मैं अपने लिए समय निकालूंगी, कल से मेरी सुबह बदली हुई होगी, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं। लगभग हर हाउसवाइफ, हर होममेकर, हर माँ जो दिन का हर एक पल अपने घर, किचन, बच्चों और परिवार के लिए दे देती है, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश जरूर होती है कि काश मेरी सुबह थोड़ी जल्दी शुरू हो जाए, काश मैं भी सूरज निकलने से पहले उठकर अपने लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन फिर वही रोज का सच सामने आ जाता है। अलार्म बजता है, आंख खुलती है और दिमाग कहता है बस 5 मिनट और, थोड़ा सा और सो लेते हैं। वही 5 मिनट कब आधा घंटा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और फिर वही पुरानी सुबह, वही भागदौड़, वही थकान और वही खुद से शिकायत कि मुझसे नहीं होता। आज मैं आपको कोई झूठा मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ, ना ही ये कहने वाली हूँ कि सुबह 4 बजे उठो और जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। आज मैं आपको बहुत ही सिंपल, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीका बताने वाली हूँ, खासकर उन महिलाओं के लिए जो दिन में सोना नहीं चाहती, जो सुबह जल्दी उठकर भी पूरे दिन एनर्जी के साथ काम करना चाहती हैं और जो ये आदत सिर्फ 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए बनाना चाहती हैं। इस वीडियो के आखिर तक आपकी नींद से जुड़े जितने भी सवाल हैं, जितनी भी कंफ्यूजन है, सब क्लियर हो जाएगी। देखिए, किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि दिक्कत आखिर है कहाँ। मान लीजिए आप रोज 8 बजे उठती हैं और एक दिन अचानक आपके अंदर जोश आ गया। आपने तय कर लिया कि कल चाहे कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे उठूंगी। आपने 3-3 अलार्म लगा दिए, 3:55 का, 4 बजे का और 4:10 का। आपको लगा कि इतने अलार्म के बाद तो उठना ही पड़ेगा, लेकिन सुबह क्या होता है ये तो आप भी जानती हैं। या तो आप अलार्म बंद करके फिर सो जाती हैं, या अगर किसी तरह उठ भी जाती हैं तो बस 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आपकी नींद और भी गहरी होने लगती है, शरीर थकने लगता है और फिर दिन में नींद आने लगती है। आप सोचती हैं कि थोड़ा सा सो लूं, बस आधा घंटा, लेकिन वो आधा घंटा कब 1.5-2 घंटे बन जाता है पता ही नहीं चलता। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है सुबह जल्दी उठने के साथ साथ दिन में ज्यादा सोना। क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठकर भी दिन में 2 घंटे सो रही हैं तो आपको असल में कोई एक्स्ट्रा टाइम मिला ही नहीं। 24 घंटे वही के वही रहे। फर्क बस इतना हुआ कि आपकी रात की नींद खराब हो गई, रात को देर से नींद आई, सुबह उठना मुश्किल हो गया और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो गया। यही वजह है कि बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे सुबह जल्दी उठना नहीं हो पाया। सच तो यह है कि आपने कोशिश गलत तरीके से की। असल फायदा तभी है जब आप सुबह जल्दी उठें, पूरे दिन एक्टिव रहें और दिन में सोने की जरूरत ही ना पड़े। तभी आपको सुबह की ताजगी भी मिलेगी और दिन का पूरा टाइम भी सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। और इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें आखिर उठना कितने बजे है। बहुत लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सबको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रही हूँ। रात और दिन के बीच का जो समय होता है, जब न पूरा अंधेरा रहता है और न ही पूरी रोशनी होती है, उसे मॉर्निंग ट्वाइलाइट कहते हैं। यही वो समय होता है जब चिड़ियों की आवाज आने लगती है, हवा में ठंडक और शुद्धता होती है और पूरा माहौल बहुत शांत होता है। यही समय इंसान के दिमाग और शरीर के लिए सबसे बेस्ट होता है। ये ना तो इतना जल्दी होता है कि आपको दिन में सोने की जरूरत पड़े और न ही इतना देर से कि लोग कहें आप लेट उठी हो। आप जहाँ रहती हैं वहाँ सूरज जिस समय उगता है उससे लगभग 1.5 घंटे पहले उठना सबसे सही रहता है। सर्दियों में ये समय लगभग 5 से 5:30 बजे के बीच होता है और गर्मियों में लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच। आपको 2 या 2:30 बजे उठने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी उठने से शरीर थक जाएगा और फिर दिन में नींद आना तय है। अब बात आती है नींद की। बहुत सारी महिलाएं यही गलती कर देती हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है और आप बिल्कुल ठीक ठाक हेल्दी हैं, तो आपको 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है। इसका मतलब अगर आपको 4:30 बजे उठना है तो आपको हर हाल में रात 10 या 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। जल्दी सोना कोई मजबूरी नहीं है, ये आपकी अगली सुबह की तैयारी है। ये अपने लिए किया गया सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मान लीजिए आपने सही समय पर सो भी लिया, फिर भी सुबह अलार्म बजने पर उठने का मन नहीं करता। उस समय मोटिवेशन काम नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन तभी सुना जाता है जब आप उठ चुके होते हैं। उस समय काम करता है एक्शन।
इसलिए जब भी आपकी रात में या सुबह के आसपास आंख खुले, थोड़ा ज्यादा पानी पीकर सोने की आदत डालिए। इससे सुबह आपको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ेगी और वही जरूरत आपको बिस्तर से उठने पर मजबूर करेगी। जैसे ही आपकी आंख खुले, बिना सोचे समझे कमरे की लाइट ऑन कर दीजिए। अंधेरा दिमाग को वापस सुला देता है। और बाथरूम जाने से पहले अपना बिस्तर समेट दीजिए, क्योंकि खुला हुआ बिस्तर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही आपको वापस अपनी तरफ खींच लेता है। इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी चीज है, एक मजबूत वजह। सोचिए, जब आपको कहीं जरूरी जाना होता है, बच्चों का एग्जाम होता है या किसी खास काम के लिए निकलना होता है, तो आप बिना किसी परेशानी के उठ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग पहले से तय कर लेता है कि आज उठना ही है। बस यही काम आपको रोज के लिए करना है। सुबह उठने की एक मजबूत वजह बनाइए, अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने सपनों के लिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगी कि अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंख खुलने लगी है। जब आप कुछ दिनों तक सही समय पर उठने लगती हैं, तब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं रहता कि उठना कैसे है, बल्कि ये होता है कि उठने के बाद क्या किया जाए ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे और दोपहर में नींद की ज़रूरत ही न पड़े। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं यहाँ गलती कर देती हैं। वे सोचती हैं कि सुबह जल्दी उठ गए तो बस अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में सुबह का पहला 1 घंटा तय करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को भाग दौड़ में मत डालिए। आंख खुलते ही मोबाइल उठाने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल आपकी नींद तोड़ता नहीं है, बल्कि दिमाग को फिर से थका देता है। सुबह का समय दिमाग को शांत करने का होता है, न कि उसे हजारों सूचनाओं से भर देने का। सुबह उठने के बाद सबसे पहले खुद से जुड़िए। 1 गिलास सादा पानी पीजिए, चाहे गुनगुना हो या नॉर्मल, लेकिन ये पानी आपके शरीर को ये संकेत देता है कि अब दिन शुरू हो चुका है। उसके बाद अगर आप नहा सकती हैं तो हल्का सा फेस वॉश या हाथ मुंह धोना भी काफ़ी है। बहुत सारी हाउसवाइफ सोचती हैं कि सुबह उठते ही पूरा नहाना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी ये है कि शरीर को फ्रेशनेस का एहसास हो। जब पानी चेहरे पर पड़ता है तो दिमाग को साफ सिग्नल जाता है कि अब सोने का टाइम खत्म हो गया है। इसके बाद सबसे ज़रूरी काम होता है अपने लिए कुछ मिनट निकालना। ये वो पल होते हैं जो पूरे दिन में आपको शायद फिर कभी न मिले। बच्चों के उठने से पहले, घर के बाकी लोगों के जागने से पहले ये समय सिर्फ आपका होता है। आप चाहें तो भगवान का नाम ले सकती हैं, हल्की प्रार्थना कर सकती हैं, या फिर बस शांत बैठकर लंबी सांस ले सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं कि ध्यान या मेडिटेशन उनके बस की बात नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चुपचाप 2 मिनट बैठकर गहरी सांस लेना भी मेडिटेशन ही होता है। इससे आपके अंदर की बेचैनी कम होती है और मन स्थिर होता है। अब बात आती है शरीर को जगाने की। सुबह उठकर बहुत हैवी एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि आपको दिन भर पहले ही बहुत काम करना होता है। हल्की स्ट्रेचिंग, 2-4 आसान योगासन या फिर 5 से 10 मिनट टहलना काफ़ी होता है। इसका मकसद शरीर को थकाना नहीं, बल्कि उसे एक्टिव करना होता है। जब आप सुबह थोड़ा सा मूव करती हैं तो दिन भर आपका शरीर आलस में नहीं जाता और दोपहर में नींद आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो अक्सर कोई नहीं बताता। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत किचन में घुस जाएं और काम शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगी तो कुछ दिनों में ही आपको लगेगा कि सुबह जल्दी उठकर भी मुझे अपने लिए कुछ नहीं मिला। इसलिए पहले खुद को समय दीजिए, फिर घर को। याद रखिए, जब आप अंदर से ठीक होंगी तभी घर भी ठीक चलेगा। सुबह का पहला आधा घंटा अगर आपने खुद को दिया तो वही आधा घंटा पूरे दिन में कई घंटे की एनर्जी बनकर वापस आएगा। धीरे धीरे जब ये रूटीन सेट होने लगता है, तब आप देखती हैं कि सुबह का काम अपने आप आसान होने लगा है। किचन में जाते समय मन भारी नहीं लगता, काम बोझ नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको बार बार बैठने या लेटने का मन नहीं करता, क्योंकि आपने सुबह शरीर और दिमाग दोनों को सही तरीके से जगा दिया होता है। यही वजह है कि जिन महिलाओं की सुबह सही होती है, उन्हें दोपहर में नींद की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे पूरे दिन बिना चिड़चिड़ाहट के काम कर पाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सच समझना होगा। अगर आप दोपहर में रोज़ 1.5-2 घंटे सो रही हैं तो आपकी सुबह जल्दी उठने की मेहनत बेकार हो जाती है। हाँ, अगर कभी बहुत ज़्यादा थकान हो तो 10-15 मिनट आंख बंद कर लेना ठीक है, लेकिन बिस्तर पर लेटकर गहरी नींद में चले जाना आपकी पूरी दिनचर्या बिगाड़ देता है। दोपहर की नींद सीधे रात की नींद पर असर डालती है और फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाता है। इसलिए खुद से एक नियम बना लीजिए कि दिन में चाहे कुछ भी हो जाए, बिस्तर पर लेटकर नहीं सोना है। शुरुआत के कुछ दिनों में शरीर आपको धोखा
देगा। वो आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप बहुत थक गई हैं, लेकिन ये थकान असली नहीं होती, ये सिर्फ आदत की वजह से होती है। जैसे जैसे आपका शरीर नए रूटीन का आदी होगा, ये थकान अपने आप खत्म हो जाएगी। लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं किसी भी नई आदत को शरीर में बैठने में। बस इन्हीं 7-10 दिनों में आपको खुद को संभालना होता है। अब एक और बहुत ज़रूरी चीज़ की बात करते हैं जो सुबह जल्दी उठने की आदत को हमेशा के लिए पक्का कर देती है, और वो है रात की तैयारी। सुबह जल्दी उठने का असली खेल सुबह नहीं बल्कि रात को शुरू होता है। रात को सोने से पहले ये तय कर लीजिए कि कल सुबह उठकर आपको क्या करना है। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में सोचकर मन खुश हो जाए। जैसे अपने लिए शांत समय, कोई नई रेसिपी ट्राई करना, खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालना, या बस सुकून से चाय पीना। जब आप रात को सोते समय दिमाग को ये संकेत दे देती हैं कि कल सुबह कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने आप जगा देता है। आपने भी महसूस किया होगा कि जिन दिनों कोई ज़रूरी काम होता है, उन दिनों अलार्म से पहले ही आंख खुल जाती है। यही टेक्निक आपको रोज़ के लिए इस्तेमाल करनी है। सुबह उठने का डर नहीं, सुबह उठने का उत्साह बनाना है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखेंगे कि अलार्म बजने से पहले ही आपकी आंख खुल रही है। उस दिन आपको अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस होगी। आपको लगेगा कि आपने खुद पर कंट्रोल पा लिया है। और यकीन मानिए, एक हाउसवाइफ के लिए इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती। जब आप अपनी सुबह कंट्रोल कर लेती हैं, तो पूरा दिन अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। सुबह जल्दी उठना सिर्फ टाइम का मामला नहीं, ये आत्मसम्मान का मामला है। ये खुद से किया गया एक वादा है कि मैं अपने लिए भी उतनी ही जरूरी हूँ जितना मेरा परिवार। जब आप ये समझ लेती हैं, तब सुबह उठना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक तोहफा लगता है। और यही तो असली बदलाव है। अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात की बात करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है उसे बनाए रखना। बहुत सारी महिलाएं कुछ दिन बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन फिर किसी एक दिन घर में कुछ अलग हो गया, बच्चे बीमार हो गए, मेहमान आ गए, या खुद शरीर थोड़ा थका हुआ लगा, और वही एक दिन पूरी आदत को तोड़ देता है। सच तो ये है कि आदत एक दिन में नहीं टूटती, लेकिन हमारा मन हमें ऐसा महसूस करा देता है कि अब सब खत्म हो गया। इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर कभी एक दिन आप देर से उठ भी गईं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। अगले दिन फिर से उसी समय उठना ही असली जीत होती है। सुबह जल्दी उठने में सबसे बड़ी लड़ाई शरीर से नहीं, मन से होती है। शरीर तो आदत का गुलाम होता है, लेकिन मन बहाने ढूंढता है। मन कहता है आज बहुत ठंड है, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत काम है, आज थकान है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि मन कभी भी परफेक्ट कंडीशन नहीं देगा। अगर आप मन के भरोसे रहेंगी, तो आप जिंदगी भर सुबह जल्दी उठने की तैयारी ही करती रहेंगी। असली बदलाव तब आता है जब आप बिना मन की सुने सिर्फ अपने फैसले की इज्जत करना सीख जाती हैं। एक बहुत ही काम की बात हमेशा याद रखिए कि सुबह जल्दी उठना किसी को दिखाने के लिए नहीं है। ये ना तो सोशल मीडिया के लिए है, ना ही दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। ये पूरी तरह से आपके लिए है। जब आप सुबह उठती हैं और चारों तरफ शांति होती है, तब आप खुद की आवाज़ सुन पाती हैं। दिन भर के शोर में जो आवाज़ दब जाती है, वही आवाज़ सुबह के सन्नाटे में साफ सुनाई देती है। यही वो समय होता है जब आप खुद को समझ पाती हैं, खुद से जुड़ पाती हैं। धीरे धीरे जब ये आदत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो आप देखती हैं कि आपका स्वभाव बदल रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, बात बात पर गुस्सा नहीं आता, और घर का माहौल अपने आप हल्का और पॉजिटिव होने लगता है। इसका कारण ये नहीं होता कि आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं, बल्कि इसका कारण ये होता है कि आपने खुद को संभालना सीख लिया है। जब आप खुद को संभाल लेती हैं, तो बाकी सब अपने आप संभलने लगता है। अब एक बहुत ज़रूरी बात जो खासकर हाउसवाइफ्स को समझनी चाहिए। सुबह जल्दी उठने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप खुद पर और ज़्यादा काम लाद लें। कई महिलाएं यही गलती करती हैं। वे सोचती हैं कि अब मैं जल्दी उठती हूँ तो और ज़्यादा काम कर लूँगी, और फिर कुछ ही दिनों में थक कर टूट जाती हैं। याद रखिए, सुबह जल्दी उठने का असली मकसद काम बढ़ाना नहीं, बल्कि ज़िंदगी को आसान बनाना है। अगर सुबह का समय भी सिर्फ काम में चला गया, तो फिर उस आदत का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। इसलिए खुद से ये वादा कीजिए कि सुबह का कम से कम थोड़ा सा समय सिर्फ आपके लिए होगा। चाहे वो चाय की पहली चुस्की हो, शांत बैठना हो, भगवान का नाम लेना हो, या बस खिड़की से बाहर उगते सूरज को देखना हो। जब आप रोज़ ये छोटा सा वादा निभाने लगती हैं, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आपको अंदर से महसूस होने लगता है कि आप सिर्फ एक मशीन नहीं है,
आप भी एक इंसान हैं जिसकी ज़रूरतें हैं, जिसकी भावनाएं हैं। बहुत सारी महिलाएं ये सोचकर रुक जाती हैं कि मेरी उम्र हो गई है, अब क्या फ़ायदा सुबह जल्दी उठने का। लेकिन सच ये है कि सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा उम्र नहीं देखता। चाहे आप 30 की हों, 40 की हों या 50 की, सुबह की शांति हर उम्र में उतनी ही ताकत देती है। ये आपकी एनर्जी को वापस लाती है, आपकी सोच को साफ करती है और आपको फिर से खुद से मिलने का मौका देती है। जब आप कुछ हफ्तों तक लगातार इस रूटीन को फॉलो कर लेती हैं, तब एक दिन आप खुद नोटिस करेंगी कि अब आपको अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। आपकी आंख अपने आप खुलने लगी है और उस दिन जो खुशी आपको महसूस होगी वो शब्दों में बताना मुश्किल है, क्योंकि उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने खुद पर जीत हासिल कर ली है और खुद पर जीत हासिल करना ही असली सक्सेस है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आप रोज़ अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर सकती हैं, तो क्या आप अपने लिए रोज़ सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सकती? अगर आप बच्चों के लिए रात दिन जाग सकती हैं, तो क्या आप अपने सपनों के लिए सुबह थोड़ा जल्दी नहीं उठ सकती? जवाब आपके दिल में है। तो आज इस वीडियो के बाद कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, बस इतना तय कीजिए कि कल सुबह आप अपने लिए उठेंगी। कोई दिखावा नहीं, कोई दबाव नहीं, बस खुद के लिए। और अगर कभी मन कमज़ोर पड़े तो इस वीडियो को फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको सुबह जल्दी उठने का तरीका नहीं, बल्कि खुद से प्यार करना सिखाने के लिए बनाया गया है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी ही बात कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने जैसी किसी और महिला के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं और अब किस समय उठना चाहती हैं। आपका एक कमेंट किसी और की सुबह बदल सकता है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।